बात थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। जिम्नोस्पर्म की स्टोरी लाइफ साइकिल हमने फिनिश कर दिया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म का जो मैंने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया उसका इस वीडियो लेक्चर में हमने साइकस के थ्रू डायग्रामेटिक बहुत सारे जो है पॉइंट को कनेक्ट किया हमने। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, नेकेड सीड, एवरीथिंग हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। बात कर रहा हूं एक नेक्स्ट हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, 3 generations of seed या in seed। 3 generations in seed या of seed नहीं, 3 generations in seed। सीड क्या है? सीड इज नथिंग बट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड इज नथिंग बट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो देखिएगा, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये सीड का आउटर कवर मैंने बनाया जिसको हमने बोला टेस्टा। सीड का मैंने इनर लेयर बनाया, इनर कवरिंग बनाया जिसको हमने बोला टेगुमेन। ये यहां पर मैं एक छोटा सा पोर क्रिएट कर दे रहा हूं दैट रिप्रेजेंट माइक्रोपाइल। नीड योर अटेंशन। ये सेंटर में है एंडोस्पर्म, सेंटर में है एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म के पास है एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म के पास है एम्ब्रियो जो आर्चिगोनियम के अंदर बना था। आर्चिगोनियम बाद में डीजनरेट हो जाएगा और एंडोस्पर्म के बाहर जो न्यूक्लियस के बाकी सेल थे दे आर कन्वर्टेड इनटू पेरिस्पर्म। तो ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पेरिस्पर्म। बात समझिएगा, एंजियोस्पर्म के प्लांट में भी सीड में 3 जनरेशंस होंगे, हाईलाइट करूंगा मैं यहां पर। तो थोड़ा देखिएगा, यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया इस पार्ट को माइक्रोपाइल, ये है टेस्टा, ये है टेगमेन, कलेक्टिवली कॉल्ड सीड का कवर सीड कोट, ये है पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म दैट रिप्रेजेंट मॉडिफाइड न्यूक्लियस। ठीक है, ये यहां पर हमने बनाया एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म दैट रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, देन ये यहां पर है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एसोसिएटेड रहेगा कॉटिलिडन जो मैं यहां पर नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, और एम्ब्रियो जब सीड जर्मिनेट होगा तो एम्ब्रियो बनाएगा रेडिकल नीचे की तरफ और बनाएगा प्लूमूल ऊपर की तरफ जिसमें लीफ वगैरह आएगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो जर्मिनेट हुआ तो ये बन गया रेडिकल और ऊपर बना प्लूमूल। बाकी हम जो है नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बाकी जो है फिर बाद में सीड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बाकी पार्ट को हम नहीं ले रहे हैं। तो सुनिएगा, टेस्टा टेगमेन जो सीड कोड है ये है मॉडिफाइड एंटेगुमेंट। क्या है? मॉडिफाइड एंटेगुमेंट। तो देखिए यहां पर जो मॉडिफाइड एंटेगुमेंट है ऑन द नेम ऑफ सीड कोड, एंटेगुमेंट किसको बिलोंग करता था? ओव्यूल को। और ये सीड कोड या एंटेगुमेंट का मॉडिफिकेशन पेरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो सुनिएगा, पेरिस्पर्म मॉडिफाइड न्यूक्लियस है, ये दोनों स्ट्रक्चर सीड कोड और पेरिस्पर्म, सीड कोड एंड पेरिस्पर्म दे आर रिप्रेजेंटिंग पेरेंट स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट्स, पेरेंट स्पोरोफाइट्स। ध्यान से समझिएगा, फीमेल लैक्स के एक्सिस पर था ओव्यूल, ओव्यूल के कवरिंग को एंटेगुमेंट नाम दिया, ओव्यूल के अंदर था न्यूक्लियस। तो ओव्यूल का ये ओव्यूल पेरेंट प्लांट को बिलोंग करता है, पेरेंट स्पोरोफाइट प्लांट को बिलोंग करता है। तो एंटेगुमेंट ही सीड में बना सीड कोट, न्यूक्लियस ही सीड में बना पेरिस्पर्म। तो क्या मैं बोलूं, पेरिस्पर्म और सीड कोट पेरेंट स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म ये हैप्लॉइड
फीमेल गैमेटोफाइट है, इट रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। और इसमें प्लूमूल, एम्ब्रियो और रेडिकल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्यूचर स्पोरोफाइट, फ्यूचर स्पोरोफाइट ऑफ प्रोजेनी प्लांट। ठीक है, पेरेंट स्पोरोफाइट, क्या मैं इसको बोलूं पेरेंट स्पोरोफाइट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं ग्रैंड मदर से? नाउ एक इंटरमीडिएट जनरेशन आया, हैप्लॉइड जनरेशन आया एंडोस्पर्म के नाम पर, क्या मैं इसको मदर से कनेक्ट करूं, कंपेयर करूं? और इस मदर के पास फ्यूचर जनरेशन, क्या मैं इसको डॉटर जनरेशन रिप्रेजेंट करूं? तो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या सीड में टेस्टा, टेगमेन और पेरिस्पर्म रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रैंड मदर या पेरेंट स्पोरोफाइट। एक बीच में दूसरा जनरेशन बना हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म, जो दूसरा जनरेशन हो गया, और फ्यूचर का जनरेशन सी जो है एम्ब्रियो, प्लूमूल और रेडिकल के थ्रू। बात समझा? अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल की बात करें तो उसके पास केवल 2 जनरेशन होगा। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में एंटेगुमेंट और न्यूसेलस, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में एंटेगुमेंट और न्यूसेलस पेरेंट स्पोरोफाइट होंगे, और जो एंडोस्पर्म होगा उसमें अभी तो फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट एम्ब्रियो बना नहीं है। एंडोस्पर्म में तो केवल आर्चिगोनियम और एग सेल है, तो केवल 2 जनरेशन होगा। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल हैज 2 generations, हैज 2 generations। कौन कौन से? एक पेरेंट स्पोरोफाइट जनरेशन, एक है पेरेंट स्पोरोफाइट जनरेशन ऑन द नेम ऑफ एंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस, एंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस। और दूसरा इंटरमीडिएट फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एंडोस्पर्म। सो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नथिंग बट सीड के पास 2-3 जनरेशन है, पेरेंट स्पोरोफाइट, इंटरमीडिएट गैमेटोफाइट और फ्यूचर स्पोरोफाइट। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल के पास पेरेंट स्पोरोफाइट एक जनरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और एक दूसरा अल्टरनेट जनरेशन आ रहा है एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट के नाम पर इंटरमीडिएट। ठीक है, जिसके अंदर जब जो है फर्टिलाइजेशन होगा एंडोस्पर्म के अंदर आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल से जब मेल गैमेट फ्यूज होगा जाइगोट और एम्ब्रियो के नाम पर फ्यूचर का जनरेशन। तो 3 जनरेशंस इन सीड। समझा कि नहीं? प्लीज 3 जनरेशन कौन कौन से हैं? ठीक है, इरेज कर रहा हूं। पक्का क्लियर है? पक्का? चले आगे, इरेज कर रहा हूं उसको। एक और हेडिंग की बात कर लेते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीएम्ब्रियोनी रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म। पॉलीएम्ब्रियोनी ये एंजियोस्पर्म में भी आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, वहां पर तो और ज्यादा डिटेल में आएगा। पॉलीएम्ब्रियोनी, वैसे तो एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो बनता है, एक ओव्यूल में एक आर्चिगोनिया में एक एग सेल, एक पॉलन ग्रेन के, एक पॉलन ट्यूब के, एक मेल गैमेट से फ्यूज करके एक एम्ब्रियो बनाता है। लेकिन कभी कभी एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनना, एक ओव्यूल में एक से ज्यादा ओव्यूल का बनना कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन सिंगल ओव्यूल। ठीक है, सुनिएगा। पॉलीएम्ब्रियोनी डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इन सिट्रस प्लांट, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल भी देखा था। ठीक है, तो सुनेगा पॉलीएम्ब्रियोनी
It represents formation of more than one embryo, more than one embryos in single seed, single ओव्यूल या सीड बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूल, एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनना या एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनना इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। एबनॉर्मल कंडीशन है। सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में और डिटेल में बातें करेंगे। थोड़ा सुनिएगा। 3 टाइप का हो सकता है ये पॉलीएम्ब्रियोनी, 3 टाइप का हो सकता है ये। जैसे एक एम्ब्रियो बना वैसे ही सेम मैनर में उसी सेम ओव्यूल में, एक ओव्यूल में जैसे एक एम्ब्रियो बना उसी सेम मैनर में एक से ज्यादा ओव्यूल का बनना सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। देन है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इट रिप्रेजेंट ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। और एक है एडवेंटिव, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, थोड़ा सुनिएगा। एम्ब्रियोनी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बना? एक ओव्यूल में एक मेगास्पोर मदर सेल ने बनाया एक मेगास्पोर, ने बनाया एक एंडोस्पर्म, एक मेगास्पोर एक एंडोस्पर्म बनाया। एक एंडोस्पर्म में एक आर्चिगोनिया में एक एग सेल। अब पॉलन चैम्बर में एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके एक पॉलन ट्यूब, और वही एक पॉलन ट्यूब आर्चिगोनिया के टिप पर एक मेल गैमेट को डिस्चार्ज किया। एक मेल गैमेट एक एग सेल से फ्यूज करके एक एम्ब्रियो बना लिया, एक एम्ब्रियो बना लिया। यह था नॉर्मल कंडीशन। अब इसी को एक से ज्यादा कर दो। वेल स्टोरी यहां पर ऐसा होगा और आगे जाके ये सेम स्टोरी चेंज भी हो सकता है। वेल एक एंडोस्पर्म में एक से ज्यादा आर्चिगोनिया होता है ना, पॉलन चैम्बर में एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन फॉल डाउन होता है ना, तो एक एंडोस्पर्म में एक आर्चिगोनिया में, सॉरी एक से जो ज्यादा आर्चिगोनिया है, हर एक आर्चिगोनिया में जो एक एग सेल है, एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन पॉलन चैम्बर में पॉलन ट्यूब बनाए और एक से ज्यादा, सो मोर देन वंस जो होगा वो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसे एक एम्ब्रियो बना वैसे एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाए। तो मैंने यहां पर बोला जो है यहां पर इन एंडोस्पर्म देयर आर मोर देन 2 आर्चिगोनिया या मोर देन 2 एग सेल्स। फॉर एग्जाम्पल हम पाइनस की बात कर सकते हैं। पाइनस में 2 to 8 एग सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल पाइनस में 2 to 8 आर्चिगोनिया, 2 to 8 आर्चिगोनिया, तो 2 से 8 एग सेल भी होगा। थोड़ा सुनिएगा। मोर देन 1 pollen grain forms more than 1 pollen tubes, more than 1 male gametes fused with more than 1 egg cells results in formation of more than 1 zygote dash embryo. More than 1 zygote converted into more than 1 embryos. सिंपली एक बार जैसे फर्टिलाइजेशन होता है वैसे एक से ज्यादा बार फर्टिलाइजेशन। अलग अलग आर्चिगोनिया के पास अलग अलग पॉलन ट्यूब आए जो अलग अलग मेल गैमेट लेके आ रहा है। आर्चिगोनिया में अलग अलग एग सेल है। पॉइंट समझा? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या हुआ? सिंगल जाइगोट आफ्टर
फर्स्ट माइटोसिस, पहला माइटोसिस होगा जिसको क्लीवेज डिवीजन भी बोलते हैं, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। तो पहला माइटोसिस जिसको क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं, सिंगल जाइगोट फर्स्ट माइटोसिस प्रोड्यूसेस टू इंडिपेंडेंट सेल्स, और बोथ सेल्स separately develop into टू एम्ब्रियोज। तो हमने ऐसे टाइप के एक से ज्यादा एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। स्टोरी एक बता देता हूं आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको और अच्छे से समझेगा। जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 ओवरी होता है। अब एक ओवरी पहले मंथ एक एग सेल फैलोपियन ट्यूब में रिलीज किया, एक स्पर्म सेल फ्यूज हुआ, एक जाइगोट, एक एम्ब्रियो, एक बच्चा बना। ऐसे में कभी कभी एक ही मंथ में दोनों ओवरीज ने एक एग सेल फैलोपियन ट्यूब में रिलीज किया, दोनों एग सेल को 2 मेल गैमेट फ्यूज कर गए, तो 2 जाइगोट, 2 एम्ब्रियो, 2 बच्चे बनेंगे। इसी को हमने सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी बोला। दूसरा, अच्छा, ये जो दोनों ओवरीज ने एक ही समय 2 एग सेल फैलोपियन ट्यूब में रिलीज किया, दोनों एग सेल को 2 डिफरेंट मेल गैमेट ने फ्यूज किया, 2 जाइगोट, 2 एम्ब्रियो, 2 प्रोजेनी बना, इसको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस नाम देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, एक ओवरी से एक एग सेल आया फैलोपियन ट्यूब में, एक मेल गैमेट उसको फ्यूज किया, एक जाइगोट बना, उस जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन करके 2 सेल बनाया, दोनों सेल इंडिपेंडेंटली 2 प्रोजेनी में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस नाम देते हैं। वही तो यहां पर हो रहा है, जैसे एक प्रोजेनी बनता है वैसे एक से ज्यादा। जाइगोट ने 2 इंडिपेंडेंट सेल बनाया पहला डिवीजन करके, माइटोसिस बोलो या क्लीवेज डिवीजन बोलो, और दोनों सेल ने इंडिपेंडेंटली 2 एम्ब्रियो बना लिए, तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। एडमेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी ह्यूमन के लैंग्वेज में नहीं होता है, यहां पर हम बोल सकते हैं स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ ओव्यूल, स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ ओव्यूल, जैसे एंटेगुमेंट सेल्स या न्यूसेलस के सेल डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो को हम बोलते हैं एडिशनल एम्ब्रियो। नॉर्मल एम्ब्रियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, एडिशनल एम्ब्रियो बन रहा है वो भी ऐसे सेल से जिनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो ओव्यूल में जो न्यूसेलस के डिप्लॉइड सेल्स हैं या एंटेगुमेंट में जो डिप्लॉइड सेल्स हैं, वो माइटोसिस कर करके बना ले एम्ब्रियो। ऐसे एम्ब्रियो को हम असेक्सुअल एम्ब्रियो बोलते हैं। आगे आएगा 12th में जो है हम डिटेल में बात करेंगे। तो सुनिएगा, सेल्स कॉल्ड रोजेट सेल्स, द न्यूसेलस का वह सेल, एंटेगुमेंट का वह सेल जो डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, एडिशनल एम्ब्रियो बनाए, असेक्सुअल एम्ब्रियो बनाए, न्यूसेलस के उस एंटेगुमेंट के उस सेल्स को हम रोजेट सेल नाम देते हैं। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो ऐसे और ऐसे बन सकता है, इसको हमने बोला पॉलीएम्ब्रियोनी। पहली बार एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सिट्रस प्लांट में, लेमन या ऑरेंज सिट्रस प्लांट रिप्रेजेंट करते हैं, सिट्रस प्लांट में डिस्कवर किया। तो साइकस का लाइफ साइकिल अच्छे से फिनिश किया हमने। फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, 3 जनरेशन पॉलीएम्ब्रियोनी रिलेटेड टू द जिम्नोस्पर्म हो चुका। तो जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जनरल लैंग्वेज में लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, डायग्राम के थ्रू साइकस का एग्जांपल लेके जिम्नोस्पर्म का पूरा लाइफ साइकिल स्टोरी, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पॉलीएम्ब्रियोनी, 3 जनरेशंस ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या सीड,
2 जनरेशंस इन द अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल फिनिश किया। इस वीडियो लेक्चर में जिम्नोस्पर्म की स्टोरी में मैं यहां तक ही बात करना चाहूंगा। आगे कुछ एडिशनल पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट होंगे। सल्फर सावर एक टर्म है जो मैं नहीं बता पाया, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी टाइम खिंच जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात मुझे करना है, सल्फर सावर की बात करना है, कुछ और पॉइंट्स आ जाएंगे, ज्यादा लंबा अब नहीं खींचूंगा मैं जिम्नोस्पर्म को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिम्नोस्पर्म फिनिश करके लास्ट मोस्ट एडवांस प्लांट एंजियोस्पर्म की स्टोरी में चालू करूंगा। कोई भी छोटा छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए प्लीज। बाकी लोगों को रिकमेंड करिए, जूनियर और सीनियर को अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी से जुड़ने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।